अगर 10 महीने गर्भवती रहने के बाद भी आपकी बहू ने किसी बच्चे को नहीं जन्मा तो इसका एक ही मतलब है कि आप किसी अशुभ घर में निवास कर रही हैं और आपके निवास स्थान पे किसी प्रेत आत्मा की दृष्टि है। आपकी छोटी बहू की कोख में लड़का पल रहा है और इसी कारण वो इतनी तकलीफ पा रही है। बॉलीवुड हिंदी फिल्मों की दुनिया में हॉरर फिल्में बनाने के मामले में रामसे ब्रदर्स का नाम से तो कोई अनजान नहीं है, लेकिन इसके अलावा दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में भी हॉरर फिल्मों की एक अलग प्रतिष्ठा और रेपुटेशन है। और जब तुलसी राम से और श्याम राम से बॉलीवुड में हॉरर फिल्म बना रहे थे तो उस दौरान दक्षिण भारत ने भी कुछ बेहतरीन हॉरर फिल्में बनाई। दक्षिण भारत में ऐसे ही एक प्रसिद्ध हॉरर फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे A.G. बेबी साहब, जो दक्षिण भारतीय फिल्म प्रेमियों के बीच में बेबी नाम से ही ज़्यादा मशहूर है। बेबी साहब के फिल्में भी रामसे ब्रदर्स की तरह मॉन्स्टर बेस हॉरर मूवी होती थी और हॉरर सीक्वेंस बनाने में बेबी साहब का काम भी कमाल का था। उन्होंने सन 1978 में लीज़ा और सन 1986 में यार सहित कई सफल हॉरर फिल्मों का निर्माण किया। बेबी साहब की तमिल हॉरर फिल्मों में से दो, भयानक महल सन 1988 में और खूनी आंखें सन 2000 को हिंदी में डब कर रिलीज़ किया गया था और दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया था। खासकर लीज़ा के हिंदी वर्षन भयानक महल एक बेहतरीन एंटरटेनिंग हॉरर फिल्म थी। इसके अलावा 1991 में बेबी साहब ने हाउस नंबर 13 नाम के एक हिंदी हॉरर फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म को ज़्यादा प्रचार नहीं मिला और क्योंकि बेबी हॉलीवुड में एक ज़्यादा परिचित नाम नहीं है, उनका नाम हिंदी फिल्मों के दर्शकों के लिए एक ब्रांड नहीं है, इसलिए शायद इस फिल्म के रिलीज़ के बाद कई लोगों ने इसे एक मामूली B या C ग्रेड हॉरर फिल्म समझकर खारिज कर दिया था। नब्बे के दशक में जब रामसे ब्रदर्स के हॉरर फिल्में कम निर्मित हो रही थी, तब कुछ थर्ड ग्रेड निर्माताओं द्वारा B और C ग्रेड फिल्में रिलीज़ की गई थी। शायद इस फिल्म को भी वैसे ही लाइन में फेंक दिया गया था, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत थी। हाउस नंबर 13 एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली उम्दा डरावनी हॉरर फिल्म है। फिल्म में अनिल धवन, रीता भादुरी और शरद सक्सेना जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म के बाकी कास्ट एंड क्रूज लगभग सभी साउथ इंडियन फिल्म के थे। ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी शहर से दूर एक पहाड़ी इलाका में, जहां हाउस नंबर 13 नाम से एक पुराना लेकिन आलीशान बंगला है। ये बंगला कई साल पहले उस इलाके के ज़मींदार की हवेली हुआ करता था। उस बंगले की बदनामी थी कि वो भूतिया और डरावनी है। फिल्म की शुरुआत में उस बंगले में एक पेंटर का मौत हो जाती है। बाद में उन जमींदारों के उत्तराधिकारी डॉक्टर सुधीर, उनकी पत्नी शांति और उनकी एक लौती बेटी आरती उस बंगले में रहने के लिए आते हैं। साथ में उनका भाई विक्रम, जो नए पुलिस में भर्ती हुआ, और उनके बूढ़े पिता और बूढ़ी माँ भी साथ में रहती है। अब आओ भी। उस घर में आने के बाद मौत ने आपके परिवार के 2 सदस्यों को आपसे छीन लिया।
उस घर में आने के कुछ ही दिन बाद से इस परिवार के साथ एक के बाद एक रहस्यमय और भूतिया घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। शीशे के सामने से हट जाने के बावजूद डॉक्टर सुधीर की परछाई घर के शीशे में अटकी रहती है। घर के एक पुराने बुक शेल्फ का दरवाज़ा खोलने से कभी-कभी वो अचानक एक और दूसरा गुप्त और परित्यक्त कमरे या तहखाने के प्रवेश द्वार जैसा लगता है। घर का हर सदस्य किसी न किसी भयानक घटनाओं का गवाह बनने लगता है। और बेबी साहब के मजबूत निर्देशन के साथ साथ एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट और अभिनय के कारण ये सारे घटनाओं का चित्रण वास्तव में डरावना और रोमांचक हो जाता है। इस बीच डॉक्टर सुधीर के छोटे भाई विक्रम को एक पहाड़ी लड़की नीलिमा से प्यार हो जाता है। और सुधीर के बूढ़े पिता के रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, जबकि विक्रम और नीलिमा की शादी की चर्चा हो ही रही थी। सुधीर और शांति की एक लौकती बेटी आरती एक भूतिया घटना से मरते मरते बच जाती है। ये तेजी से स्पष्ट हो जाता है कि कोई इस परिवार पर कहर बरपाने की कोशिश कर रहा है। बाद में जब डॉक्टर सुधीर अपने भाई की प्रेमिका नीलिमा से मिलने जाते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसे ही एक लड़की उन्हें कुछ दिन पहले देर रात उनके चेंबर से घर लौटने के वक्त वापस रास्ते में घने जंगल में एक सुनसान झोपड़ी में ले गई थी और उनसे अपनी बुजुर्ग माँ का इलाज करने की गुहार लगाई थी, और वहाँ उन्हें एक भयानक और रोमांचक अनुभव होता है। अब क्या है? बुक शेल्फ। बाद में उस घर के बुक शेल्फ के पीछे वो तहखाने के रहस्य को उजागर करते हुए एक असंतुष्ट प्रेत आत्मा के हाथों डॉक्टर सुधीर की मौत हो जाती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद विक्रम और नीलिमा की शादी हो जाती है। अपने भाई और पिताजी के मौत के राज को सुलझाते हुए विक्रम उस बुक शेल्फ के पीछे पुराने कमरे के अंदर एक ऑयल पेंटिंग को देखकर चौंक जाता है। वो उस ऑयल पेंटिंग में एक औरत की तस्वीर देखता है जो बिल्कुल उसकी पत्नी नीलिमा की तरह दिखती है, और इसके बाद उस हवेली के तहखाने के अंदर विक्रम को एक अशुभ आत्मा के अस्तित्व का खोज मिलता है। फिर विक्रम और उनके भाभी इस घर के राज को जानने के लिए एक वीराचारी तांत्रिक का शरण लेते हैं। क्या है नीलिमा की असली पहचान? हाउस नंबर 13 प्रेतवाधित और शापित घर के रूप में क्यों बदनाम है? आखिर क्या है डॉक्टर सुधीर और उनके पिता के रहस्यमय मौत की वजह? क्या है किताबों के अलमारी के पीछे छिपे कमरे का राज? इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको फिल्म हाउस नंबर 13 देखनी होगी। फिल्म में लियोनार्डो दा विंची का मशहूर तैलचित्र मोनालिसा के पेंटिंग का उपयोग करते हुए एक रोमांचक मर्डर सीक्वेंस को दिखाया गया है। इस फिल्म को देखने के बाद जब मैं खुद बच्चा था
तो मोनालिसा की तस्वीर किसी के भी घर में टंगी देखकर मुझे बहुत डर लगता था। आरती बेटी, उठो। मेरे पास आओ। रात का बुलावा जैसा लोकप्रिय डरावनी अवधारणा का भी इस फिल्म में एक रोमांचक उपयोग है। फिल्म की ज़्यादातर डरावनी सीक्वेंस परिचित भूत की कहानी, लोक कथा या दंत कथाओं से प्रभावित महसूस होती है। उस ज़माने में जब फिल्म बनी थी तब किसी ने वीएफएक्स का बारे में सुना ही नहीं था। एक दृश्य को छोड़कर पूरी फिल्म में कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स का काम नहीं है। सिर्फ कहानी, स्क्रीन प्ले, लाइट्स एंड शेड्स का काम, कैमरा वर्क, एक्टिंग और निर्देशन की वजह से हाउस नंबर 13 एक बहुत बढ़िया हॉरर फिल्म बन जाती है। फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक में साउथ इंडियन फीलिंग्स है। गूंज, रोने की आवाज़, सांसों की आवाज़, चीख जैसे नेचुरल साउंड इफ़ेक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल इस फिल्म के अलग अलग सीक्वेंस में किया गया है, जिसने इस फिल्म को एक और आयाम दिया है। फिल्म के गाने कुछ खास नहीं है। 80 और 90 के दशक में साउथ इंडियन फिल्म में बहुत उम्दा फाइट सीक्वेंस या एक्शन हुआ करता था। फाइट कॉम्पोजिटर त्यागराजन द्वारा निर्देशित इस फिल्म के फाइट्स भी बहुत अच्छे हैं। कोई माने या ना माने, ये फिल्म को देखकर कुछ कुछ जगह तो डर लगेगा। अगर आप वाकई हॉरर फिल्म के शौकीन हैं और अभी तक हाउस नंबर 13 नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब में जाकर इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं।